ज्योतिषी दृष्टि से देखें तो सभी ग्रहों का गोचर कुछ कुछ अंतराल पर होता ही रहता है, लेकिन कुछ मेजर स्टार्स ऐसे हैं कि जिनका गोचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। जब भी कोई स्टार बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में स्थित रहते हैं तो सभी राशियों पर, और पर्टिकुलर जिस राशि में गोचर करते हैं वहाँ पर बहुत अलग प्रभाव देते हैं। बृहस्पति देव वो भी एक ऐसे ही स्टार हैं जो एक ही राशि में 1 साल और कुछ दिनों तक रहते हैं। तो एट प्रेजेंट 1 मई 2024 को बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं वृषभ राशि में, और टिल 14 मई 2025 तक वो वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। मीन्स पूरा 1 साल और 14 दिन वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव का गोचर रहेगा। तो बृहस्पति देव वृषभ राशि को तो प्रभावित करेंगे ही, सभी 12 राशियों को भी प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसी बन रही है। वृषभ राशि के स्वामी है स्वयं शुक्र, और इधर है बृहस्पति। शुक्र मीन्स असुरों के देवता शुक्राचार्य, यहीं पे बृहस्पति गुरु, ज्ञान और विवेक के कारक, मीन्स एक अलग ही तरह की कॉम्बिनेशन बन रही है। इसलिए 2 योग भी बन रहे हैं, जो एक योग है कुबेर योग और दूसरा योग है लक्ष्मी नारायण योग। बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इनलाइटमेंट के कारक है, वहीं पर शुक्र भोग, विलास, रिसोर्सेज, समृद्धि, लव, रोमांस, मीन्स इन सारी भौतिक चीज़ों के कारक है। और जब दोनों ही एक साथ मिलेंगे तो बहुत ही अद्भुत परिणाम तो सभी लोगों को मिलने ही वाले हैं। और क्योंकि ये गोचर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये वृषभ राशि में ये 12 वर्ष के बाद हो रहा है, और साथ ही वृषभ राशि एक ऐसी राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है और बहुत ही स्थिर राशि है, मीन्स स्टेबल। मीन्स इस समय अगर आपको जो भी बृहस्पति देव की वजह से जो भी फल मिलने वाले हैं, सिर्फ वृषभ राशि को ही नहीं, किसी भी अन्य राशि को बृहस्पति देव की वजह से अगर जो फल मिलेंगे तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, मीन्स बहुत ही स्थायित्व के साथ होंगे। तो 1 साल और 14 दिन तक बृहस्पति देव का जो गोचर रहेगा वृषभ राशि में, तो पूरा ही 1 साल अच्छा या बुरा किसी भी राशि के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही साल में बृहस्पति देव अस्त भी होंगे, मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे। मीन्स ये एक अलग अलग जो भी अवस्थाएं इनकी होगी उसमें अलग अलग इनके फल भी हमें मिलेंगे। इसके साथ ही नक्षत्रों का परिवर्तन भी करेंगे, तो जब भी नक्षत्र का परिवर्तन भी क्योंकि एक लंबे समय तक होता है, तो वहाँ पर भी जो भी स्टार जिस स्टार का नक्षत्र होता है उसके अनुरूप भी फल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बृहस्पति देव 1 मई से ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 7 मई से लेके 6 जून तक तो ये अस्त हो जाएंगे, और इसके बाद अगेन 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री भी होंगे। इनका जो गोचर होगा वो भी होगा कृतिका में होगा, रोहिणी में होगा और मृगशिरा में होगा। इसके बाद अगेन इनका गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा, और क्योंकि कृतिका, रोहिणी इन नक्षत्रों में जब इनका गोचर होगा वो भी लंबे समय तक होगा, तो वहाँ पर नक्षत्रों की जो ऊर्जा होती है, नक्षत्रों के कारण जो प्रभाव होते हैं वो भी हमें अलग दिखाई देंगे। तो अगर आपकी राशि पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी राशि पर थोड़ा सा बृहस्पति देव की, क्योंकि बृहस्पति देव के पास 3 दृष्टियां भी है, 5, 7 और 9, और ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उससे भी ज़्यादा अधिक अच्छा फल अपनी दृष्टियों वाली जगहों पर देते हैं। मीन्स उनकी दृष्टियों में अमृत माना जाता है। तो अगर आपके भी जीवन में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम में आ रही है, कोई भाव जहाँ पर अच्छी दृष्टि नहीं मानी जा रही है, तो बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अस्त होंगे तब रिजल्ट्स अलग होंगे, वक्री होंगे तब अलग रिजल्ट्स होंगे, साथ ही नक्षत्रों के परिवर्तन के कारण भी रिजल्ट्स में चेंजेस आएगा। ये जो वीडियो है ये है चंद्र राशि पर आधारित।
चंद्र राशि को आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और जहाँ पर भी चंद्र लिखा है और उसके आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि या कुंडली नहीं जानते हैं तो आपकी जो भी नाम राशि है आप उसी के अनुसार ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ना तो सन साइन पर आधारित है और ना ही लग्न पर आधारित है, ये केवल और केवल चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो इन वीडियो की श्रृंखला में मैं वृषभ राशि से ही ये वीडियो शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव का गोचर शुरू होने वाला है। इसके बाद हर एक राशि के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा और साथ में ही हर राशि के लिए उपाय भी होंगे। हालांकि वो कॉमन उपाय ही होंगे, लेकिन उपाय हर राशि के वीडियो के साथ ही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जन भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही सूचना आ जाएगी और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। मीन्स आप मेरे उस वीडियो को भी जरूर देख पाएंगे। 1 अप्रैल 2024 बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, जा रहे हैं वृषभ राशि में। तो सिंह राशि में जो गोचर होगा वो होगा दशम भाव से। गुरु का जो ये गोचर है वो दशम भाव में अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ कार्य भाव में ही अगर गुरु बैठकर सारी स्थितियों को संभालेंगे तो डेफिनेटली आप सबके लिए भी बहुत अच्छा ही जाने वाला है। तो कार्य क्षेत्र में इस वर्ष आप देखेंगे कि आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। भले आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, किसी भी क्षेत्र के कोई भी कार्य में, इवन अगर कई महिलाओं का ये प्रश्न अवश्य ही होता है कि अगर हम जॉब नहीं करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते तो हमारे लिए किसी भी राशिफल का क्या मतलब है या हम उसको कैसे लें। तो भले ज़रूरी नहीं है कि आप किसी काम को करते हैं और पैसे मिलते हैं तभी उस काम का महत्व होता है। अगर आप गृहिणी भी हैं और आप कोई भी काम कर रही हैं तो आप देखेंगे कि आपको अपने काम के एवज में जो सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, वो अवश्य ही आपको संतोष देगी। लेकिन अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, जो भी लोग नौकरी में है या बिजनेस में है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित होने वाली है। अगर आप प्रमोशन या हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि गुरु का ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा रहने वाला है हर दृष्टि से ही। क्योंकि बृहस्पति देव के पास तो है 3-3 दृष्टियां और 2 जगह के वो लॉर्ड होकर बैठते हैं, तो 5 खानों का भाव कुछ न कुछ तो अच्छा अवश्य ही मिल ही जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 5वीं दृष्टि देखें बृहस्पति देव की सिंह राशि वाले लोगों के लिए, तो वो जा रही है धन लाभ, धन भाव पे, मीन्स तृतीय भाव पर। जो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला है। अगर वाणी पर ही बृहस्पति देव की नज़र है तो आपकी वाणी में भी गंभीरता होगी। मीन्स आप जो कुछ भी बात करेंगे, जो भी कुछ बोलेंगे, वो बहुत सोच समझ कर बोलेंगे और लोग उसे ध्यान से सुनेंगे भी। तो अभी इस समय में जो लोग भी सलाहकार का कार्य करते हैं या अपनी वाणी से या कम्युनिकेशन से जो बातचीत के जरिए कमाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा गोचर रहने वाला है। तो अगर आपकी वाणी में पहले कठोरता थी या आप थोड़ा ईगोइस्टिक थे या आप बोलने में ध्यान नहीं रखते थे, आपके वाणी से या बातचीत से कोई हर्ट हो जाते थे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपकी वाणी में चेंजेस आएगा और आप इसी चेंज की वजह से अपने कुटुंब से भी जुड़ जाएंगे। मीन्स आपकी जो भी एक्सटेंडेड फैमिली, उससे आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर पास्ट में आपके कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे या आपके उनसे कनेक्शन भी कम थे, तो अब आप देखेंगे कि आप खुद कनेक्ट होना चाहेंगे और अच्छे रिलेशनशिप्स आप मेंटेन करेंगे। यहीं से हम संचित धन को भी देखते हैं, असेट्स को देखते हैं। तो जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो डेफिनेटली असेट्स बढ़ने वाले हैं। असेट बढ़ेंगे तभी जब आपकी आय भी बढ़ेगी। मीन्स आपके जो भी निवेश हैं आपके, वो बहुत आपको फ़ायदा देने वाले हैं। भले ही वो किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन आपको यहाँ पर अवश्य ही बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है।
वहीं गुरु की जो सप्तम जो डायरेक्ट दृष्टि है वो पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव भी भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है, माता का भाव है। अगर वहाँ पर स्वयं देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भौतिक सुख सुविधाओं में भी आपके अवश्य ही वृद्धि होने वाली है। हो सकता है आप कुछ भी जमीन ले सकते हैं, आप मकान ले सकते हैं, कोई नया वाहन आप ले सकते हैं, आप कोई गैजेट्स ले सकते हैं, अप्लायंसेस ले सकते हैं। मीन्स जो भी हमारे भौतिक जीवन को इन्हेंस करती है, जो जो भी चीज़ें आप अवश्य ही लेने वाले हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब भी गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो हम गोल्ड के फॉर्म में बहुत ज़्यादा असेट्स बनाते हैं। मीन्स हम ज्वेलरी लेते हैं या किसी न किसी तरह का कोई न कोई मतलब ज्वेलरी के फॉर्म में हम चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थितियाँ निर्मित कर रहा है। वहीं माता का आशीर्वाद आपको बहुत अधिक मिलने वाला है, माता का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो चतुर्थ भाव पर ये जो दृष्टि पड़ रही है वो बहुत अच्छी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन यही गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके छठे भाव पर। छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो यहाँ पर एक दृष्टि होने से हालांकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरु एक ऐसे स्टार हैं कि बुरे होके भी बुरे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर भाव अच्छा नहीं है लेकिन दृष्टि तो अच्छी है, तो जो जो भी चीज़ें होंगी कि अगर आपके रोग जब भी गुरु का कोई भी कहीं पे भी कोई भी एस्पेक्ट से कहीं से भी देखें वो, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है या गाल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है। मीन्स किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई समस्या डाइजेस्टिव सिस्टम से आती है। लेकिन उन समस्याओं को हम रोक सकते हैं अपने फूड हैबिट को चेंज करके। कंट्रोल्ड डाइट लीजिए, रेगुलर डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहीं पे शत्रु आपके बनेंगे जरूर, डेफिनेटली बनेंगे, घर में भी महिलाओं के भी बनेंगे, पुरुषों के भी बनेंगे, वर्क प्लेस पे होंगे। लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि सात्विक दृष्टि है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। हालांकि छोटे मोटे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स उन लोगों की वजह से आएंगे, लेकिन कोई बड़ा मेजर इशू होगा ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आप लोन नहीं जरूरत है तो मत लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। या जितना लें उतना ही कम से कम ले तो ज़्यादा बेटर होगा, या अगर हम किसी अन्य के साथ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस आपको इतनी ही सावधानी रखनी है। बाकी सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी गुरु का ये जो गोचर है बहुत अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि के पंचम भाव और अष्टम भाव के लार्ड बनकर भी बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो पंचम भाव तो बहुत अच्छा भाव है, तो यहाँ अगर लार्ड बनकर ही बैठे हैं तो जो भी पंचम भाव से संबंधित चीज़ें हैं, जो एजुकेशन है, बच्चे हैं, लव रिलेशनशिप है, फेम है, स्पेकुलेशन है, उन सारी चीज़ों में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा आपको आशीर्वाद देंगे, आपको ये सारी चीज़ें देने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा, कुछ न कुछ नया सीखने का, या जो भी सीख रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने का। अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो जो भी एग्ज़ाम्स बच्चे दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। इसके अलावा जो लोग भी बच्चे के संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में चल रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, बच्चों की मैरिज नहीं हो रही है, या बच्चों से उनकी अनबन चल रही है, कुछ भी इस तरह के इशू हैं तो सारे सॉर्ट आउट होंगे। मीन्स बच्चों की वजह से आपको खुशियाँ मिलने वाली है। तीसरा, लव एंड रिलेशनशिप में अगर लोग निराश थे या कोई इनकी रिलेशनशिप ही नहीं थी, सिंगल थे, तो उन लोगों को भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अवश्य ही मिलने वाला है। उन लोगों की अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे, या नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो वो सारी स्थितियाँ भी उन लोगों के लिए अवश्य ही बनने वाली है। इसके अलावा जो लोग भी शेयर मार्केट में कार्य करते हैं, ब्रोकरेज से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा समय ही कहा जाएगा। लेकिन सिंह राशि के अष्टम भाव के लार्ड भी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, और अष्टम भाव है आयु और मृत्यु का भाव, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का भाव। तो वहाँ पर अगेन जो भी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के जो आर्गन्स हैं, जेनाइटल आर्गन्स हैं, रीनल आर्गन्स हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ इश्यूज अवश्य ही हो सकते हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से अपने संबंधों को ठीक करना है या सहज कर चलना है, या अगर पहले से ठीक नहीं है तो आपको उनको और अधिक बिगाड़ना नहीं है। साथ ही अगर पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपके चल रहे हैं तो उनको लीगल इशू बिल्कुल मत बनाइए, उनको अगर बातचीत के जरिए आप हल कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहीं से हम
अकल्ट को भी देखते हैं तो अकल्ट में आपकी इंटरेस्ट डेफिनेटली इस वर्ष होने ही वाली है। आप कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें ध्यान करेंगे या इस तरह की चीज़ों में आप बहुत इंटरेस्ट लेने वाले हैं। फिर भी सिंह राशि वाले लोगों को अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उपाय तो अवश्य ही करना है। हालांकि कॉमन उपाय है, सभी राशि वाले सभी लोगों को एक जैसे ही उपाय करने हैं। इसमें सबसे पहला जो उपाय है वो उपाय ये है कि आपको कुबेर मंत्र का जाप करना है। कुबेर मंत्र आपको गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं पर भी मिल सकता है, आप उसको देख लीजिए और कुबेर मुद्रा में बैठकर इस मंत्र का जाप करिए 108 बार, तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। कुबेर मुद्रा इस तरह की होती है, हाथों को खोलिए, 2 उंगलियों को इस तरह रख लीजिए, ये कुबेर मुद्रा है, इसी में बैठकर आपको जाप करना है। दूसरा, आपको गूलर के पेड़ की जड़ अगर मिल जाती तो उसे ले आइए। अगर धन संबंधित कोई परेशानियां हैं तो उसे अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए या जहां पर भी आप पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए। और अगर हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी है, क्योंकि आपका हेल्थ वाला थोड़ा प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, तो आप अगर गूलर की जड़ को अपने पास रखते हैं, कोई सफ़ेद कपड़े में बांध लीजिए, उसे हाथों में बांध सकते हैं, गले में लंबी धागे के साथ पहन सकते हैं, मीन्स उसे अपने शरीर से टच करके रखिए तो आपको उसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर ज़्यादा आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से संबंधित परेशानियां हैं तो आप रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, 5 मुखी या 6 मुखी। अगर धारण करना नहीं चाहते हैं तो आप उस रुद्राक्ष को 1 कटोरी पानी लीजिए, रात में उसको डिप कर दीजिए, सवेरे उस पानी को पी लीजिए। देन इस तरह से आप हर दिन कर सकते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए भी बृहस्पति देव का एक गोचर अच्छा ही रहने वाला है, उपाय अवश्य ही करिए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।